दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का जो आपको एग्जाम है ना। 10 मार्च के आसपास एग्जाम इसका होगा, 10 मार्च को होगा या उससे पहले होगा। उसका भी जो भी प्रश्न है ओरिजिनल 100% जो प्रश्न आपको दिखा रहे हैं ये ओरिजिनल है ना। ये आपके बिहार बोर्ड वाला जो एग्जाम पूछा जाता है ना, 8वीं का एग्जाम, उसमें सामाजिक विज्ञान का आपको है ना पेपर दिखा रहे हैं। ठीक है, यही प्रश्न आपको रहेगा क्लास कक्षा 8 का। आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको दिया रहेगा। यहाँ पर आपको छात्र या छात्रा का नाम भरना रहेगा, विद्यालय का नाम, संकुलन का नाम, इस तरह से रहेगा। चलिए आपको बता देते हैं, अगर जब ऐसा है तो आप उसमें क्या क्या पूछिएगा और कैसे बनाइएगा इसको ना। वार्षिक परीक्षा ऐसे आएगा आपको, कक्षा 8 जिसे सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक देख लीजिए, घंटा देख लीजिए, है ना, समय कितने घंटे का है। ठीक है, और वार्षिक मूल्यांकन 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, वार्षिक मूल्यांकन 2025 है ना, 2025। ठीक है, आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जैसे ये मिलेगा आपको, तो इसमें आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको ताकि बढ़िया से दिख सके, है ना। सबसे पहले इसमें आपका नाम होगा, विद्यालय का, संकुलन का नाम, जिला, प्रखंड, वर्ग क्रमांक। ठीक है, यहाँ शिक्षक का हस्ताक्षर यानी शिक्षक जो आप जो एग्जाम लेंगे उसका, और यहाँ पर वो वहां पर वो करेंगे उसका काम है। ठीक है, यहाँ पर अंक लिखेंगे जितना प्राप्त कीजिएगा वो। ठीक है, समय उम्र आपको बता ही दिए थे। अब आइए फटाफट आपको प्रश्न दिखाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपसे सबसे पहले पूछेगा जो रिक्त स्थान को पूर्ति करे, इसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा, है ना। आप प्रत्येक प्रश्न के लिए यानी 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहले जो प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि एगो बात बताइए, है ना। पहला प्रश्न कहेगा आपको एगो बात बताइए, वो नहीं कहेगा, पूछेगा कि प्रश्न पहला रहेगा, क्या कहेगा वो कि यूरोप में भारत तक यानी यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, है ना। तो आपके पास ऑप्शन नहीं चलेगा, कोलंबस और वास्को डी गामा। आपको वास्को डी गामा मारना है। ठीक है, उसमें वास्को डी गामा लिख देना है। ठीक है, वही पेपर लेगा फिर ले लेगा पेपर, ठीक ना। प्लासी युद्ध में, है ना, किसकी हार हुआ था, नवाब मीर कासिम का या नवाब सिराजुद्दौला का। ठीक है, तो ये हो जाएगा नवाब सिराजुद्दौला का। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट कहेगा डॉट को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को या मुरादाबाद को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अहमदाबाद को। ठीक है, अगला कहेगा कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र यानी चौथी मतलब योजना डॉट योजना में स्थापित की थी, चौथी पंचवर्षीय में या 5वीं पंचवर्षीय में। बोकारो लौह इस्पात चौथी पंचवर्षीय में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आपको 4 क्वेश्चन होंगे। संविधान के तीसरे भाग डॉट का चर्चा है ना, मौलिक अधिकारों की या कर्तव्यों की। तो मौलिक अधिकारों की, किसकी है, मौलिक अधिकारों की है। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी देख लेना, आपको याद कर लेना है। ठीक ना, उसके बाद आपको एग्जाम में जाके बढ़िया से इसको भर देना है। ठीक है मेरे भाई, आओ थोड़ा अगले क्वेश्चन दिखाते हैं 2 नंबर में। मेरे भाई 2 नंबर में आपके पास ट्रू एंड फॉल्स आएगा, यानी सही कथन पर सही का, गलत कथन पर गलत का निशान लगाएंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं, है ना, जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। तो ये गलत बात कहा है, तो गलत हो गया। मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया, हाँ ये बात सही। अब बाकी बात सब ट्रू होगा, यानी बाकी बात सब ट्रू होगा। देख लीजिए, अस्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों तक के लिए था, सही बात है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, सही बात कहा है। बेंगलोर में सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, सही बात कहा है। क्या समझे, सबसे महंगा सिटी भी बेंगलोर होता है, जैसे मुंबई को भी कहा जाता है। इस तरीके से अब तीसरा में आपको आएगा मिलान चिन्ह, उसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलता है, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर। अब इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेगा। देखिए कैसे मिलान कीजिए, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब 5 प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का 10 नंबर रहेगा। पहला कहेगा आपको दुर्गापुर, तो दुर्गापुर का मिलान ची कहना है आपको। ठीक है, दूसरा विशाखापट्टनम, नील दर्पण, है ना, जादूनांग और संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसने किया था, दुर्गापुर कहाँ है, तो दुर्गापुर जो है ना, देखिए सही से मिलान कीजिएगा। दुर्गापुर जो है ना, तो पहले वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम, तो इसका आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है मेरे भाई, कौन प्रदेश होगा इसका, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश मेरे भाई, है ना। नील दर्पण, तो दीनबंधु मित्र। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। जादूनांग, तो इसका हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलान कर लेना है। ठीक है, दुर्गापुर था यहाँ पर। ठीक है, दुर्गा पूजा नहीं, दुर्गापुर था। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। ठीक है भाई, कॉलम ए और कॉलम क और कॉलम ख, यानी कॉलम ए बी होता है तो कॉलम क और ख दिया रहता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला 4 नंबर में आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए, है ना। यानी आपको इसके लिए जो है ना प्रत्येक 2 प्रश्न रहेगा, 5 नंबर मिलेगा, 10 नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है अयस्क किसे कहते हैं, या लिखिए अथवा में भी दिया रहेगा आपको, जल प्रदूषण के क्या कारण है। तो आप अयस्क लिख दीजिएगा, पॉइंट बना के जो लिखिएगा तो ज्यादा नंबर मिलता है। तो देखिएगा वे खनिज ऐसे कहलाते हैं जिनमें शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक, आप इसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, है ना।
निष्कर्षण अधिक, आपको बता दिए निष्कर्षण अधिक मात्रा में है ना तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक लाइन गैप दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा सभी अयस्क खनिज हैं, अयस्कों में अशुद्धियां नहीं होती हैं। इस तरीका से आप लिखिएगा पॉइंट वाइज बना के, यहाँ पर ऐसे करके, जब चाहे तो यहाँ पर बिंदु ऐसे बना सकते हैं पॉइंट पर पॉइंट, इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बना दीजिएगा। उसके बाद देखिए, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जब ये रहेगा चौथा का दूसरा, इसके लिए आपको 5 नंबर रहेगा। और हमने इसमें ये जो आपको सेकंड वाला दिख रहा है, पहला वाला कह रहा है माहवारी व्यवस्था क्या, दूसरा कह रहा है शिक्षा का अधिकार कानून क्या है। तो हमने बनाया है अथवा वाला, यानी शिक्षा का अधिकार कानून क्या है। तो शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTI अधिनियम 2009 के तहत भारत में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, इसके लिए आपको इस तरह से बना दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन फिर 5वां क्वेश्चन देखिए, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। अथवा में एक क्वेश्चन बनाना है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन बनाना है आपको। ठीक है, बिहार में कृषि का मुख्य विशेषता क्या क्या है। ठीक, या अथवा बनाइएगा तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासियों का विद्रोह का चर्चा करें। तो हम पहला वाला बनाए हैं, बिहार की कृषि मुख्य वाला। तो पहला पॉइंट दिए कि बिहार की कृषि का समृद्ध और विविधि है ना, या बिहार कृषि प्रधान देश है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा दिए कि बिहार में गन्ना और जूट भी आय वाली फसलें हैं। ठीक, बिहार में गन्ना और जूट वाले फसलें आय वाली फसल है, अहम फसल है। तीसरा पॉइंट बनाया है कि बिहार में मुख्य रूप से मक्का, गेहूँ और चावल की खेती होती है। ठीक ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 और 5, यानी 5 पॉइंट बनाएंगे तो 10 नंबर मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 4 बनाए है कि बिहार की कृषि के जलवायु और मिट्टी की स्थिति अनुकूल है। और 5वां पॉइंट दिए हैं कि बिहार में कृषि के लिए उर्वरक, ठीक है, भूमि और नदियों में पानी की प्रचुरता है। ठीक है, ये कैसा लगा हमें बताइएगा, फिर अगला वीडियो जारी करेंगे।